हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर विमल सी कुमार स्वागत करता हूं आपका सीएमजे प्रखर ई लर्निंग में। आज हमारा चैप्टर 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी है। इस चैप्टर में कई चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसका यूज करेंगे और स्टेप वाइज फिर से बढ़ने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हम बोलते हैं हमारे जहन में एक बात आती है कि लाइट जल गई, टीवी चल गया, मोटर चल गया, ये सारी चीजें, टॉर्च के बल्ब का जलना, ये सारी इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी आज के डेट में एक नेसेसिटी बन गई है, एक आवश्यकता है जो हम अपने जीवन से हटा नहीं सकते हैं, जिसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं। हर कदम पर लाइट का जलना, इस पैनल का चलना, एसी चलना, फैन चलना, बल्ब का जलना, ये सारा एक ऐसा सिस्टम जनरेट करता है, इस ढंग की बात करता है कि ये हमारे लिए आवश्यकता है, यह एक नेसेसिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी नेसेसिटी बनी, इसके पीछे दो तीन बातें हैं। सबसे पहले ये कन्वीनियंट है हमारे लिए, बहुत ही आसानी से हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये कंट्रोलेबल है, कहने का मतलब कि इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक स्विच दबाया सिस्टम ऑन, एक स्विच दबाया सिस्टम ऑफ, तो बहुत आसानी से कंट्रोल कर लिया इसे। तो इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोलेबल है। जैसे इकोनॉमिक भी यह है। आप देखें कि यदि हम कोल का यूज करते हैं, कोयले का किसी भी काम के लिए यूज करते हैं, पहले जो आयरन होता था वो इलेक्ट्रिक आयरन के पहले कोल से चलता था आयरन, और वह कंट्रोलेबल नहीं था। जब तक कोयला जलेगा नहीं, आपको काम हो या नहीं हो, उसे यूज करना ही करना है आपको, तो ये कंट्रोलेबल नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में हमें जरूरत है 2 सेकंड की, 2 मिनट की, 2 घंटे की, उतनी देर हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, और इसके बाद हम उसे स्विच ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। उसमें हमारा कंजम्पशन रुक जाता है, कॉस्ट ऑफ यूज घट जाता है, कॉस्ट ऑफ यूज बच जाता है। तो यह इकोनॉमिक हो गया, कन्वीनियंट हो गया, और ये कंट्रोलेबल है। अब आप देखें फेज वाइज कैसे इलेक्ट्रिसिटी ने अपनी जगह बनाई है। पहले ट्रेन कोयले से चलता था, कोल इंजन आप देखते थे, और अभी भी पिक्चर में कहीं कहीं पर आप देखेंगे कोयले से ट्रेन चल रही है। कोयले से ट्रेन चलने में वेस्टेज काफी था, कॉस्ट काफी थी, और इफिशियंसी कम थी। कोयले के बाद फिर डीजल पर लोग आए, और डीजल के बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी पर आ गए। आज तो करीब 80% ट्रेन इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करती है। तो यह जो करंट की बात करते हैं, यह जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इसके लिए हमें क्या जरूरी है? इसमें 3 चीजें जरूरी है। जैसे हम सोर्स कहें, कंडक्टिंग वायर कहें, एक यहां पर हम स्विच रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं। यदि कंट्रोल करना है तो स्विच की जरूरत होगी, और एक आउटपुट चाहिए जो बल्ब के फॉर्म में। बहुत छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं टॉर्च का। यहां पर सेल या बैटरी होती है, कंडक्टिंग वायर होता है या स्ट्रिप होता है मेटल का, एक स्विच भी होता है टॉर्च में,
और फाइनली स्विच ऑन करते बल्ब ग्लो करने लगता है, तो ये करंट फ्लो करने का मैकेनिज्म है। बहुत ही बेसिक मैकेनिज्म है, इसमें बहुत ही ज्यादा हमने कॉम्प्लिकेशन नहीं रखा है, बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। अब आप देखें कि यदि हम फ्लो की बात करते हैं, यदि हम करंट की बात करते हैं, तो करंट के लिए बेसिक कन्वेंशनल करंट आपने देखा है कहां, जब एयर फ्लो करती है तो ये एयर करंट आप इसे समझ सकते हो। और वाटर में भी जो फ्लो होता है दैट आल्सो कंस्टिट्यूट वाटर करंट। यहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी को हम उसी से कोरिलेट करके देखेंगे और देखेंगे कि करंट जैसे एयर करंट होता है, वाटर करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी कुछ ऐसा ही है। अब इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए पहले वाटर करंट तो आपने देखा है, अब यहां पर यदि हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट इज अमाउंट ऑफ चार्ज this is amount of charge flowing through a particular area अब इसमें टाइम कांस्टेंट भी देना है इन यूनिट टाइम। This is electric current, that is amount of charge जिस एरिया में यह फ्लो कर रहा है, और टाइम यूनिट होनी चाहिए, टोटल टाइम से इसे डिवाइड करना है, और इसे ही हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यही है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसे बहुत ही आसान शब्दों में, आसान वर्ड्स में इसे हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप एक चीज देखें कि वाटर करंट जैसे फ्लो ऑफ वाटर था, उसी तरह से यहां पर फ्लो ऑफ चार्ज है। अब चार्ज क्या है, दो तरह के चार्ज होते हैं, आपने पढ़ा है, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। तो दरअसल पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में होता है, तो चार्ज फ्लो कौन सा करेगा, नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। करंट में नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज करंट को कंस्टिट्यूट करता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम तब से जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो उस समय लोग प्रोटॉन के चार्ज के फ्लो को, दैट इज पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही समझते थे कि यह करंट है, जबकि यह इलेक्ट्रॉन के चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज फ्लो को इंडिकेट करता है। तो यह पॉजिटिव चार्ज का फ्लो और नेगेटिव चार्ज का फ्लो, यदि नेगेटिव चार्ज का फ्लो राइट टू लेफ्ट है तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो उन्होंने लेफ्ट टू राइट लिया, उल्टा लिया। तो करंट का डायरेक्शन जो कन्वेंशनल करंट है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को शो करता है, नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट को शो करता है। करंट का डायरेक्शन इसके उलट, इसके अपोजिट लिया जाता है। यह हमारा एक कन्वेंशन है, यह हमारा एक मानने का ढंग है। तो यहां पर यह बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि फ्लो ऑफ चार्ज तो है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन जब डायरेक्शन की बात आती है करंट की,
तो हम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट लेते हैं और ये करंट कहलाता है। अब मान लें कि किसी भी चार्ज के फ्लो को यदि हमें इंडिकेट करना है तो उस टोटल चार्ज इज क्यू। और जैसा आप जानते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है या सी होती है, कूलम। इसे सी से हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो ये टोटल चार्ज को शो करता है और हम इसे रिलेट करेंगे किससे, करंट से रिलेट करेंगे। करंट इज डिनोटेड बाय आई एंड time taken. T is the time taken. Time taken in what? In flowing charge Q. So current I is equal to Q upon T. अब Q की यूनिट तो आपको बताया कूलम है और टाइम की यूनिट सेकेंड है। तो कूलम पर सेकेंड इज यूनिट ऑफ करंट। Coulomb per second is unit of current and this is also known as ampere, capital A. अब एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, एंड्रे मैरी एम्पियर। एंड्रे मैरी एम्पियर जिन्होंने कि 1775 से 1836 तक फिजिक्स के एरिना में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और यह कंट्रीब्यूशन काफी वैल्यूएबल है। ये आप देखेंगे कई तरह के इन्होंने लॉ दिए और फिजिक्स को इन्होंने एनालाइज किया इन अ लॉजिकल एंड साइंटिफिक मेथड। तो एम्पियर के नाम पर इसकी यूनिट आ गई, करंट की यूनिट। एंड एम्पियर इज इक्वल टू व्हाट, यू कैन से दैट 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर ऑफ करंट इज, यदि हम इससे एक डेफिनेशन लें एम्पियर की, 1 एम्पियर ऑफ करंट इज सेड टू बी फ्लोइंग इन अ सर्किट इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड। 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड तक यदि फ्लो कर रहा है तो ये कितना करंट कंस्टिट्यूट करेगा, 1 एम्पियर करंट कंस्टिट्यूट करेगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। अब करंट हो गया, इसकी यूनिट एम्पियर हो गई। इससे भी छोटी यूनिट होती है, एम्पियर एक एवरेज यूनिट है, लेकिन इससे छोटे यूनिट की बात करें हम तो मिली एम्पियर, एम ए, एम स्मॉल एंड ए कैपिटल, एंड माइक्रो एम्पियर, दिस इज म्यू ए। इसे हम म्यू पढ़ते हैं, ये एम यू म्यू है, ये सिंबल म्यू है। तो 1 माइक्रो एम्पियर और 1 मिली एम्पियर, दीज आर द 2 स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 1 मिली का मतलब क्या होता है, मिली जहां आपको सफिक्स में मिले उसे आप समझें कि 10 रेज टू द पावर -3 है और एम्पियर हो गया। और जहां माइक्रो दिखे वहां आप 10 रेज टू द पावर -6 कहते हैं। सो दीज आर द units of ampere. The smaller unit is milliampere and its other smaller unit is micro. अब इसके साथ एक और कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, एक डिवाइस होती है जिसका नाम है एमीटर। एमीटर क्या करता है, ये एमीटर, एमीटर का काम है करंट मेजर करना, या कौन सा किस अमाउंट का करंट फ्लो करना है सर्किट में, किस अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, ये जानने के लिए हम
जो डिवाइस यूज करते हैं ये अमीटर है, और इस अमीटर का यूज कैसे होता है, क्या सिंबल है, ये हम आगे सब्सिक्वेंट टाइम में पढ़ते जाएंगे। लेकिन अभी आप ये समझे कि अमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज और पैरेलल क्या होता है ये भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन अभी आप ये समझें कि अमीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, जहां पर वायर है, जहां पर आपका सोर्स ऑफ ईएमएफ है, बैटरी है, उसके साथ सीधे सीधे इसको कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में। तो ये अमीटर है, ये करंट के अमाउंट को यह मेजर करेगा। अब एक हम टिपिकल इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं। कैसा होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट? इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो स्ट्रेट लाइन है, इसे मान लें कि हम करंट कैरिंग कंडक्टर कह सकते हैं, या करंट के फ्लो को शो करता है। लेकिन करंट आएगा कहां से? इसके लिए सोर्स ऑफ ईएमएफ चाहिए। सोर्स ऑफ ईएमएफ जिसमें कि हम बैटरी ले सकते हैं या सेल ले सकते हैं। सेल और बैटरी क्या होता है ये भी हम बताएंगे आपको। और अभी आपको हमने बताया कि इसे मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए क्या चाहिए? एक डिवाइस चाहिए जिसे कि अमीटर कहते हैं। यह सीरीज में जुड़ा हुआ है, और सीरीज में जुड़ा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट इधर से फ्लो किया, that is in clockwise direction current is flowing। करंट जब भी फ्लो करेगा पॉजिटिव टू निगेटिव करंट फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव टू निगेटिव है, ये करंट है। लेकिन करंट फ्लो करने के लिए इसे स्विच को क्लोज करना होगा, स्विच ये ऑन स्टेट में लाना होगा। ये हो गया आपका एक टिपिकल इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां सोर्स ऑफ ईएमएफ, इसने चार्ज के फ्लो को गवर्न किया। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, जैसा मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन के चार्ज के अपोजिट हम शो करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रहे हैं। ये पॉजिटिव फ्लो को शो कर रहा है और ये सर्किट कंप्लीट हो रही है। ये पॉजिटिव है तो ये छोटा वाला जो इसका स्ट्रिप है दैट इज नेगेटिव। ये हो गई बात करंट के फ्लो करने की। अब बात आती है करंट फ्लो क्यों करता है, क्यों करंट फ्लो कर रहा है, और यदि यह मेटल कंडक्टर है तो क्या इसमें करंट फ्लो करेगा, और यदि नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। यदि इसमें हमें सोर्स ऑफ ईएमएफ लगानी है तो हम क्यों लगाएं सोर्स ऑफ ईएमएफ। दीज आर द लॉजिकल क्वेश्चन दैट यू मस्ट जनरेट इन योर माइंड। आपके दिमाग में ये सारी बातें आनी चाहिए कि हम ईएमएफ क्यों लगाते हैं। आपको मैंने बोला था कि वाटर के फ्लो से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फ्लो को हम गवर्न कर सकते हैं, इसे कोरिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब वाटर का फ्लो आप देखें, यदि ये माउंटेन है, हिल एरिया है, बारिश होती है तो इस हिल एरिया से पानी किधर बहता है, नीचे की ओर, मैदान की ओर आता है। ये फ्लो किया, ठीक है। तो यह फ्लो किया कहने का मतलब इसकी हाइट ऊंची थी तो ऊंचे हाइट से लोअर हाइट की तरफ जाता है। नदी में भी जहां पर हम हाइट को बहुत ज्यादा नहीं समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा हमारे समझ में नदी के डेप्थ से कहां ऊंचाई और क्या वह हमें प्लेन ही लगता है, लेकिन जहां थोड़ी सी इंक्लिनेशन होगी, थोड़ा सा झुकाव होगा, पानी ऊपर के हाइट से नीचे की ओर बहता है। करंट भी यही एनालॉजी फॉलो करता है, करंट भी यही एनालिसिस फॉलो करता है, करंट भी कुछ ऐसा ही काम करता है। और वहां पर जिस तरह हम हाइट कहते थे, यहां हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इसे, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसा हमारे समझ में आ रहा है कि यह पोटेंशियल का डिफरेंस। डिफरेंस जब भी होगा
हायर टू लोअर होगा। लेकिन ये पोटेंशियल है क्या, किससे कहते हैं पोटेंशियल? तो हम यदि बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट? दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing unit positive charge from infinity to a point। मान लें दो पॉइंट हैं ए और बी, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए ये पॉइंट को अलग हाइट पर रखा है। अब मान लें इंफिनिटी से ए पॉइंट पर लाने में कुछ काम किया गया, तो ये वर्क डन विल बी से WE और दिस इज WB। दो पॉइंट थे, इस दोनों पॉइंट पर चार्ज को लाने में जो काम किया, दिस इज WA एंड WB। देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी नंबर 1, WA is greater than WB। Possibility number 2, WA is equal to WB, and possibility number 3, WA is smaller than WB। यदि हम बात करें इस वाले केस की, जहां WA इक्वल टू WB है, दोनों का पोटेंशियल इक्वल है, वाटर लेवल इक्वल है, वाटर लेवल इक्वल है, देयर वोंट बी एनी फ्लो ऑफ वाटर पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, नहीं होगा। उसी तरह से यदि वर्क डन दोनों का सेम हो गया, यदि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गए, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, क्या फ्लो नहीं करेगा, नो करेगा। अब इस वाले केस में जिसमें कि WA ग्रेटर है WB, करंट विल फ्लो फ्रॉम पोटेंशियल A टू B। अभी आपने देखा कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर करंट फ्लो कर रहा था, करंट फ्लो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर कर रहा था। कोई भी क्वांटिटी यदि पॉजिटिव है तो निगेटिव से तो वो बड़ी है, निगेटिव पहले 0 होगा तब पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इज लार्जर एंड निगेटिव इज स्मॉलर। तो करंट पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो कर रहा था, जो आपको आपकी सर्किट डायग्राम में मैंने दिखाया था। यहां पर भी यदि WA बड़ा है WB से, तो देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन में डिफरेंस हुआ, पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ, इसका मतलब है देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देयर इज फेयर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज फेयर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और जब यह चार्ज फ्लो करेगा तो ये करंट कंस्टिट्यूट होगा, करंट आएगा। अब यहां पर करंट WA से WB की ओर जा रहा है और यहां WB से WA की ओर जा रहा है, लेकिन दोनों में करंट फ्लो हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, एंड दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन वर्क डन, एंड दिस इज द रीजन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस को, जैसे करंट को आपने मेजर किया था, किससे मेजर किया था?
आमीटर से मेजर किया। उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं, वी। और एक साइंटिस्ट थे एलेजेंड्रो वोल्टा। इस एलेजेंड्रो वोल्टा साहब ने इस इंस्ट्रूमेंट की इजाद किया, इस इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट किया, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज हम लोगों को बताया और इस वोल्ट मीटर को, इसे वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। यह वोल्ट मीटर, जैसे आमीटर को हमने सीरीज में लगाया था, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं। कैसे पैरेलल, कैसे सीरीज, यह कंसीक्वेंस में हम आपको बताएंगे। धीरे धीरे आपके समझ में ये बातें आ जाएंगी, लेकिन इसे हम पैरेलल लगाते हैं, ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट या वोल्ट है, वोल्ट है। इंस्ट्रूमेंट जिससे मेजर करते हैं वोल्ट मीटर, और इसकी यूनिट वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट है और इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर है। अब वोल्ट इसकी यूनिट हो गई। वोल्ट, तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा, मैंने क्या कहा था, वर्क डन। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क डन। मान लीजिए Q अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है, तो चार्ज से हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि यूनिट चार्ज की बात हो रही थी। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज दैट इज कैरिड। तो इसे यदि डिवाइड कर देंगे तो इससे W/Q आ गया, विच इज इक्वल टू V। अब इसकी यूनिट की बात करें तो वर्क डन की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम। सो 1 volt is that potential difference where 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge. 1 joule of work और 1 coulomb of charge. तो इसके रेशियो को हम 1 वोल्ट कह रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज जो है यह वोल्ट मीटर है और साथ में इसे पैरेलल में लगाया जाता है। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। तो अभी आपने देखा कि करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, करंट फ्लो कैसे करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। वाटर करंट और एयर करंट के हिसाब से हमने करंट के डायरेक्शन को एनालाइज किया। आमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब इसके साथ जरूरत है कुछ सिंबल की, जो सिंबल हम यूज करते हैं सर्किट में। सर्किट में यूज कौन कौन से सिंबल करते हैं ये आप देखिए, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक आसान सा टॉपिक है। ये आप यूज करते हैं, एक सेल यूज करते हैं सर्किट में, सेल यूज करते हैं। सेल में जो बड़ा वाला एंड होता है ये पॉजिटिव होता है और ये छोटा जो स्ट्रिप है ये नेगेटिव होता है। अब इस सेल में यदि कुछ और सेल को हम कनेक्ट कर दें, दिस इज सेल, यदि मान लें कि हमने कुछ और सेल को कनेक्ट कर दिया, दिस इज अनदर सेल, दिस इज से अनदर सेल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये तो एक सेल था और यहां कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, तो दिस इज कॉल्ड बैटरी। एक है तो ये सेल कहलाएगा और यदि इसे कंबाइन कर दिया गया तो ये बैटरी होगा। अब हम बात करते हैं, ये स्विच है,
यदि इस स्विच में कोई डॉट बीच में नहीं है तो ये ओपन स्विच है। इस स्विच में हमने डॉट नहीं लगाया है तो ये ओपन स्विच है। और यदि इसमें हमने एक डॉट लगा दिया तो इसका मतलब है यह क्लोज स्विच है। ओपन स्विच और क्लोज स्विच, स्विच दो तरह से आपने देखा कि ओपन कब होगा और क्लोज कब होगा। अब मान लें कि ये स्ट्रेट लाइन जब भी हम बनाते हैं ये वायर को डिनोट करता है, इसमें करंट फ्लो करेगा और ये वायर ज्वाइंट है। ये वायर ज्वाइंट है। दो वायर को जब हम कनेक्ट करते हैं तो दिस इज वायर ज्वाइंट। और इसमें ही ये वायर हो गया और यदि इस तरह से ओवरलैप करा दिया तो दिस इज वायर क्रॉसिंग। वायर जा रही है ये वायर की। अब दूसरे वायर को यदि यहां से बिना ज्वाइन किए आगे या पीछे करें तो 2D में दिखाने का कोई तरीका नहीं है, तो ये हमने एक क्रॉस करा दिया तो दिस इज कॉल्ड वायर क्रॉसिंग। एक और सिंबल आप देखेंगे जो बहुत ही प्रोमिनेंटली आपको मिलेगा, दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब। आउटपुट देखने के लिए आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रीशियन एक टेस्ट बल्ब लेकर के चलता है जिसे टेस्ट लैंप भी कहते हैं, जिससे वह देखता है कि सर्किट कंप्लीट हो रही है या नहीं, आउटपुट प्रॉपर मिल रहा है या नहीं। और यदि मिल रहा है तो इलेक्ट्रिक बल्ब के थ्रू ही वह देखता है बल्ब ग्लो कर रही है या नहीं कर रहा है। और एक सिंबल आपको मिलेगा प्रोमिनेंटली, दिस इज रेसिस्टेंस। यह रेसिस्टेंस एक फिक्स रेसिस्टेंस है, लेकिन सर्किट में कभी कभी टेस्ट के लिए हम मल्टीपल रेसिस्टेंस लगा करके रखते हैं जिसे रियोस्टेट बॉक्स भी कहते हैं। और जब रेजिस्टेंस वेरिएबल हो जाए तो उसके ऊपर एक यूं सिंबल क्रॉस हो जाता है और ये क्रॉस हो गया तो ये कहलाएगा वेरिएबल रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ये वेरिएबल है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि क्रॉस नहीं करके ये रेसिस्टेंस तो है लेकिन इसे क्रॉस नहीं किया, इसके ऊपर यू लगा दिया तो ये वेरिएबल रेसिस्टेंस। और इस वेरिएबल रेसिस्टेंस को रियोस्टैट भी कहते हैं। रियोस्टैट, ये रियोस्टेट कहलाता है। दरअसल ये एक रेसिस्टेंस बॉक्स के थ्रू हम इसे कनेक्ट करते हैं और जिस बॉक्स से उसमें कीज बनी होती है, जितना हम रेसिस्टेंस निकालते हैं वह रेसिस्टेंस सर्किट में आ जाता है और वो वैल्यू इसकी मानी जाती है। की फिक्स कर दिया, वह रेसिस्टेंस नलिफाई हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या कंसेप्ट और कैसे इसे डेवलप करना है। आगे के लेसन में हम कुछ लॉज को डिस्कस करेंगे और सीरीज और पैरेलल किसे कहते हैं, सीरीज और पैरेलल में कैसे कॉम्बिनेशन होते हैं, एमीटर को कहां लगाएंगे, वोल्ट मीटर को कहां लगाएंगे और इनकी क्या यूटिलिटी है यह हम देखेंगे। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ आप बने रहिए, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको लेक्चर के मिलते रहे। थैंक यू।